प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के उपदेशों में यह स्पष्ट है कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह हमारे कर्मों का फल है। उन्होंने कहा, अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता है, इसलिए अपने जीवन में हमेशा श्रेष्ठ कर्मों को प्राथमिकता दे। उन्होंने यह भी सिखाया कि क्षमा सबसे बड़ा गुण है। उनका संदेश था, जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है वह अपने मन को शांत और सुकून से भर लेता है। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें और अपने मन को बैर से मुक्त करें। श्री कृष्ण ने यह भी प्रेरणा दी कि अपने लक्ष्य से कभी मत भटको। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहता है वही सच्चा योद्धा है। जीवन के हर क्षेत्र में अपने लक्ष्य को सामने रखकर मेहनत करते रहे। उन्होंने यह भी समझाया कि आशा और विश्वास मनुष्य के सबसे बड़े साथी है। उनका कहना था, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आशा और विश्वास बनाए रखता है वह हर बाधा को पार कर सकता है। कठिन समय में भी अपने भीतर सकारात्मकता को बनाए रखे। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। उन्होंने कहा, जैसे संगति में हम रहते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार और दृष्टिकोण बनता है। अच्छे और प्रेरणादायक लोगों का साथ चुने। उन्होंने यह भी सिखाया कि समर्पण से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। उनका संदेश था, जो व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करता है वह हर मुश्किल का समाधान पा लेता है। अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से भगवान को अर्पित करे। श्री कृष्ण ने यह भी प्रेरणा दी कि हर व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता है। उन्होंने कहा, तुम्हारे आज के कार्य तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हर दिन अपने भविष्य के लिए मेहनत और ईमानदारी से काम करें। अंत में उन्होंने यह सिखाया कि सच्चा सुख केवल भीतर से आता है। उनका संदेश था, बाहरी वस्तुओं में सुख ढूंढने के बजाय अपने भीतर की शांति और संतोष को समझो। आत्म मंथन और ध्यान के माध्यम से सच्चे सुख का अनुभव करें। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें जीवन की हर परिस्थिति में मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है बल्कि हमें अपने जीवन का सही उद्देश्य भी दिखाती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका जीवन हमेशा आनंद, सफलता और संतुलन से भरा रहे। उनके दिखाए मार्ग पर चले और अपने जीवन को एक प्रेरणा स्रोत बनाए। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के उपदेश केवल एक धार्मिक ग्रंथ तक सीमित नहीं है बल्कि वे जीवन का एक दर्शन है। उनकी शिक्षाएं हमें हमारे आंतरिक और बाहरी संघर्षों का समाधान देती है। उनका हर संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं और अपने जीवन को महान बना सकते हैं। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि मोह और लालच ही दुख के मूल कारण है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मोह और लालच से मुक्त होता है वही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। जीवन में चीजों का त्याग करना कठिन हो सकता है लेकिन सच्ची शांति के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि हर व्यक्ति के भीतर असीम संभावनाएं हैं। उनका संदेश था, यदि तुम स्वयं पर विश्वास करते हो और कठिन परिश्रम करते हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कार्य करें। श्री कृष्ण ने यह भी प्रेरणा दी कि ईश्वर का सच्चा भक्त वही है जो दूसरों की सेवा करता है। उन्होंने कहा, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और मानवता के लिए कार्य करना ही सच्चा धर्म है। दूसरों की मदद करने में सच्ची खुशी पाए। उन्होंने यह भी सिखाया कि हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। उनका कहना था, कठिन समय भी बीत जाएगा यदि तुम हार न मानो और अपने प्रयास जारी रखो। चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करें। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि सच्ची मित्रता सबसे बड़ा उपहार है। उनका संदेश था, मित्रता केवल साथ देने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे को सही मार्ग दिखाने का भी नाम है। अपने मित्रों के साथ सच्चा और ईमानदार व्यवहार रखें। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म का पालन केवल पूजा और अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा, सच्चा धर्म वही है जो तुम्हें सत्य, न्याय और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अपने कर्मों में धर्म का पालन करें। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जो व्यक्ति दूसरों के दोषों को क्षमा करता है वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। उन्होंने कहा, क्षमा से न केवल दूसरों का हृदय जीत सकते हो बल्कि अपने भीतर शांति भी पा सकते हो। दूसरों को माफ करने की आदत डालें। अंत में उन्होंने यह सिखाया कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। उनका संदेश था, वर्तमान में जीना ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अपने आज को पूरी तरह जिए और इसे बेहतर बनाने के लिए काम करें। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के ये अमूल्य उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरित करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जा सकते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं।
भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका जीवन हमेशा शांति, प्रेम और आनंद से भरा रहे। उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाए और हर दिन को महान बनाए। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के विचार और उनकी शिक्षाएं जीवन की गहराई और सत्य को प्रकट करती है। उनका हर उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि जीवन एक अवसर है जिसे हमें समझदारी, धैर्य और समर्पण के साथ जीना चाहिए। उनकी शिक्षाओं को अपनाकर ही हम अपने जीवन को वास्तविक अर्थों में सफल और सार्थक बना सकते हैं। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण ने गीता में यह भी सिखाया कि मृत्यु और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा, मृत्यु अनिवार्य है, लेकिन उससे भयभीत होना उचित नहीं। जीवन को ऐसे जियो जैसे हर दिन तुम्हारा अंतिम दिन हो और अपने कर्मों में पूर्णता लाओ। जीवन के क्षणभंगुर स्वभाव को समझे और हर क्षण को महत्वपूर्ण बनाए। उन्होंने यह भी कहा कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। उनका संदेश था, यदि तुम किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ करते हो तो सफलता निश्चित है। अपने प्रयासों में कभी रुकावट न आने दे और हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने का प्रयास करें। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि भय का सामना करना ही वीरता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने डर को पहचानकर उसका सामना करता है वही सच्चा योद्धा है। अपने डर पर विजय पाने के लिए आत्मविश्वास और साहस को विकसित करें। उन्होंने यह भी समझाया कि जीवन में संतोष होना चाहिए, लेकिन इसे आलस्य में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। उनका कहना था, जो व्यक्ति संतोष के साथ मेहनत करता है वही सच्चा सुखी होता है। संतोष के साथ मेहनत करते रहना सफलता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी प्रेरणा दी कि जो भी करो पूरे मन और आत्मा से करो। उन्होंने कहा, आधा अधूरा प्रयास कभी भी पूर्ण परिणाम नहीं देता। अपने कार्यों में पूरी तरह से डूब जाओ और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ। उन्होंने यह भी सिखाया कि सच्चा प्रेम दूसरों की भलाई में है। उनका संदेश था, जो व्यक्ति अपने प्रेम में निस्वार्थ होता है वह जीवन में सबसे बड़ा आनंद प्राप्त करता है। अपने संबंधों में निस्वार्थता और सेवा की भावना रखें। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण का हर उपदेश यह प्रेरणा देता है कि जो व्यक्ति अपने कर्म और भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है वही जीवन का सच्चा स्वामी बनता है। उन्होंने कहा, मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी विजय है। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को स्थिर और शांत बनाएं। उन्होंने यह भी सिखाया कि आत्मनिर्भरता से ही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर नहीं रहता और अपने परिश्रम से अपना जीवन बनाता है वह वास्तव में स्वतंत्र है। आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करे और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि मित्रता सच्चे और निस्वार्थ संबंध का प्रतीक है। उन्होंने अर्जुन के साथ अपने संबंध के माध्यम से दिखाया कि सच्चा मित्र वह है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। अपने मित्रों के प्रति निष्ठा और प्रेम बनाए रखे। उन्होंने यह भी कहा कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। उनका संदेश था, जो व्यक्ति अहंकार को त्याग देता है वह जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। विनम्रता को अपनाए और दूसरों का सम्मान करे। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक शक्ति है। उन्होंने कहा, प्रेम से ही संसार का निर्माण और संरक्षण होता है। अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता दे और इसे सभी के साथ साझा करें। उन्होंने यह भी बताया कि धैर्य और प्रतीक्षा का महत्व जीवन में बहुत बड़ा है। उनका कहना था, जो व्यक्ति सही समय की प्रतीक्षा करता है वह अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करता है। धैर्य रखें और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहे। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि सफलता केवल अपने लाभ तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अपने कार्यों को समाज और मानवता के हित में लगाए। अंत में उन्होंने यह सिखाया कि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति ईश्वर और अपने आप पर विश्वास करता है वह कभी हारता नहीं। अपने विश्वास को मजबूत बनाए और इसे अपना मार्गदर्शक बनाए। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के उपदेश हमें हर परिस्थिति में प्रेरणा और शक्ति देते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलन, सच्चाई और प्रेम के साथ जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका जीवन सदा प्रेरणादायक, सुखद और उन्नति से भरा। उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और हर दिन को नया और सार्थक बनाएं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। उनका हर शब्द हमें जीवन की गहराइयों को समझने और उसे उत्कृष्ट बनाने का मार्ग दिखाता है। उनकी प्रेरणा से हमारा जीवन न केवल बेहतर बनता है बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनता है। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि
जीवन में संतुलन सबसे बड़ा गुण है। उन्होंने कहा, अत्यधिक सुख या दुख में खोना मनुष्य को उसके कर्तव्यों से भटका देता है। संतुलित व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। अपनी भावनाओं और कार्यों में संतुलन बनाए रखे। उन्होंने यह भी सिखाया कि सच्चा बल शरीर की ताकत में नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति में है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुनता है और उसके अनुसार कार्य करता है वही सबसे शक्तिशाली है। अपनी आत्मा के साथ संवाद करें और उसका अनुसरण करें। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्होंने कहा, धन और संपत्ति नष्ट हो सकती है लेकिन ज्ञान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। नई चीजें सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। उन्होंने यह भी कहा कि ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देते हैं। उनका संदेश था, जो दूसरों की सफलता में खुश होता है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। अपने मन से ईर्ष्या और द्वेष को दूर करें और दूसरों की सफलता का सम्मान करें। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि आत्मसम्मान जीवन का आधार है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। अपने आप पर विश्वास रखे और अपनी गरिमा बनाए रखे। उन्होंने यह भी बताया कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना सबसे बड़ा गुण है। उनका कहना था, धैर्य और दृढ़ता से ही सफलता प्राप्त होती है। अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करें। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि सच्चा त्याग वह है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति त्याग करता है उसे जीवन में सबसे बड़ा सुख प्राप्त होता है। अपने जीवन में निस्वार्थता और परोपकार को स्थान दे। अंत में उन्होंने यह सिखाया कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। उन्होंने कहा, हर घटना के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है जिसे समय के साथ समझा जा सकता है। हर परिस्थिति को स्वीकार करें और उसमें ईश्वर की योजना को समझने का प्रयास करें। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के उपदेश न केवल हमारे मन को शांति प्रदान करते हैं बल्कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी देते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती है कि कैसे हम हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका जीवन हमेशा प्रकाश, प्रेम और सफलता से परिपूर्ण। उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के उपदेश अनंत ज्ञान का भंडार है। उनका हर शब्द हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन, समर्पण और सफलता का अद्भुत मेल बना सकते हैं। उनकी प्रेरणा हमारे जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि सच्ची सफलता दूसरों की भलाई में है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा के लिए समर्पित करता है वह सच्चे अर्थों में सफल है। दूसरों की मदद करना और उन्हें प्रेरित करना ही आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने यह भी समझाया कि सत्य और न्याय का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन अंततः यही सबसे सही और स्थायी है। उनका संदेश था, जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा रहता है उसे किसी का भय नहीं होता। हमेशा सत्य के साथ रहें, भले ही परिस्थितियां आपके खिलाफ हो। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। उन्होंने गीता में स्पष्ट किया कि जो लोग परिवर्तन को स्वीकार करते हैं वे ही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। हर बदलाव को एक नए अवसर के रूप में देखें और उसे सकारात्मकता के साथ अपनाएं। उन्होंने यह भी सिखाया कि अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को पहचानो। उनका कहना था, तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को अपनाकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। श्री कृष्ण ने यह भी प्रेरणा दी कि मनुष्य अपने विचारों का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा, जैसे तुम्हारे विचार होते हैं वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। सकारात्मक विचारों को अपनाएं और अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने यह भी समझाया कि कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाता है वही ईश्वर के करीब होता है। अपने हर कर्तव्य को पूरे दिल से निभाए।